सगुण भक्ति के संप्रदाय। सगुण भक्ति के संप्रदाय। सगुण भक्ति के संप्रदाय तीन प्रकार के होते हैं: शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय। सगुण भक्ति के संप्रदाय तीन प्रकार के होते हैं: शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय। सगुण भक्ति के संप्रदाय तीन प्रकार के होते हैं: शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय। शैव संप्रदाय परम शिव को मानते हैं। परम किसको मानते हैं? शिव को मानते हैं। शैव संप्रदाय के अनुयायी को नयनार कहते हैं। क्या कहते हैं? नयनार। शैव संप्रदाय के अनुयायी को नयनार कहते हैं। राजस्थान में शैव संप्रदाय के कौन कौन से संप्रदाय हैं? नाथ संप्रदाय, पाशुपात संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, पाशुपात संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय। राजस्थान में शैव संप्रदाय के संप्रदाय का नाथ संप्रदाय, पशुपात संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, पाशुपात संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय इसके परम विष्णु को मानते हैं। वैष्णव संप्रदाय में परम विष्णु को मानते हैं। अनुयायी को आलवार कहते हैं। अनुयायी को क्या कहते हैं? आलवार। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी को क्या कहते हैं? आलवार। शैव संप्रदाय के अनुयायी को नयनार कहते हैं और वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी को आलवार कहते हैं। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय के संप्रदाय हैं: रामानंदी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के राजस्थान में संप्रदाय है: रामानंदी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय की जो मुख्य केंद्र है 64 जोगवी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शाक्त संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पर है? 64 जोगवी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। 64 जोगवी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शाक्त संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है वो 64 जोगवी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। 64 जोगवी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? जनक कौन था? शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? शंकराचार्य। शिष्य हैं यमुनाचार्य। भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? शंकराचार्य। उनके शिष्य यमुनाचार्य। इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। यमुनाचार्य ने क्या किया था? वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। यमुनाचार्य ने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दक्षिणी भारत से हुई थी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिणी भारत से। प्रचार प्रसार हेतु 4 पीठ स्थापित की गई थी। भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु कितनी पीठ स्थापित की गई थी? 4 पीठ स्थापित की थी। भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु 4 पीठ स्थापित। तुंगभद्रा मैसूर कर्नाटक में स्थित है। तुंगभद्रा पीठ है, एक पीठ है तुंगभद्रा मैसूर कर्नाटक में है। दूसरी है बद्रीनाथ उत्तराखंड में। तीसरी है द्वारिका गुजरात में है। तीसरी है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार तो 4 पीठ स्थापित की गई है। दक्षिणी भारत में है तुंगभद्रा मैसूर कर्नाटक। दक्षिण भारत में है तुंगभद्रा मैसूर कर्नाटक। बद्रीनाथ उत्तराखंड है उत्तरी पीठ। बद्रीनाथ उत्तराखंड है उत्तरी पीठ। द्वारिका गुजरात है पश्चिमी पीठ। द्वारिका गुजरात है पश्चिमी पीठ। जगन्नाथपुरी उड़ीसा है पूर्वी पीठ। जगन्नाथपुरी उड़ीसा है पूर्वी पीठ। तुंगभद्रा मैसूर कर्नाटक दक्षिणी पीठ है। बद्रीनाथ उत्तराखंड उत्तरी पीठ है और द्वारिका गुजरात में है पश्चिमी पीठ है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा ये पूर्वी पीठ है। वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में हम पढ़ते हैं निम्बार्क संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में राजस्थान के संप्रदाय हैं निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। जन्म वेल्लोर मद्रास में। निम्बार्काचार्य का जन्म कहाँ पे होता? वेल्लोर मद्रास में। जन्म वेल्लोर मद्रास में। तेलंगाना निवासी थे निम्बार्काचार्य। क्या थे? तेलंगाना निवासी। निम्बार्काचार्य तेलंगाना निवासी थे। बचपन का नाम है भास्कर है। निम्बार्काचार्य के बचपन का नाम क्या है? भास्कर। गुरु नारद मुनि है। निम्बार्काचार्य गुरु का क्या नाम है? नारद मुनि। निम्बार्काचार्य के गुरु का क्या नाम है? नारद मुनि। ग्रंथ है वेदांत परिजात। ग्रंथ क्या है निम्बार्काचार्य का? वेदांत परिजात। ग्रंथ है वेदांत परिजात। सिद्धांत कौन सा? द्वैतवाद भेदाभेद का सिद्धांत है। निम्बार्काचार्य का सिद्धांत कौन सा है? द्वैतवाद भेदाभेद। ज्ञान मार्गी संत है। निम्बार्काचार्य क्या है? ज्ञान मार्गी संत है निम्बार्काचार्य। पूरे भारत में जो निम्बार्काचार्य की प्रधान पीठ है वो कहाँ पे? वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। निम्बार्क संप्रदाय की जो पूरे भारत में प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। निम्बार्क संप्रदाय की पूरे भारत में प्रधान पीठ है वृंदावन उत्तर प्रदेश। राजस्थान में पीठ है सलेमाबाद अजमेर। निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। सलेमाबाद का परिवर्तित नाम है निम्बार्क नगर। सलेमाबाद का परिवर्तित नाम क्या है? निम्बार्क नगर। राजस्थान में जो सलेमाबाद पीठ है इसके संस्थापक कौन है? परशुराम जी। राजस्थान में जो सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है इसके संस्थापक कौन है? परशुराम जी ठीकरिया सीकर के हैं। पर संस्थापक है परशुराम जी ठीकरिया सीकर के। निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम क्या क्या है? निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम नारद संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, राधा कृष्ण संप्रदाय,
सनक संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम है नारद संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, राधा कृष्ण संप्रदाय, सनक संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम है नारद संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, राधा कृष्ण संप्रदाय, सनक संप्रदाय। नारद संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, राधा कृष्ण संप्रदाय, सनक संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ इस्लामाबाद अजमेर में है। निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है? इस्लामाबाद अजमेर में, निम्बार्क नगर में। राधा कृष्ण की युगल पूजा की जाती है। यहाँ पर जो प्रधान पीठ है यहाँ पे क्या कहती है? राधा कृष्ण की युगल पूजा, राधा कृष्ण की युगल पूजा की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय का जो मंदिर है, मंदिर में जो प्रवेश द्वार है वो गोपाल द्वार कहलाता है, गोपाल द्वार कहा जाता है। निम्बार्क संप्रदाय के जो मंदिर में प्रवेश द्वार है उसको गोपाल द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपाल द्वार। निम्बार्क संप्रदाय साधु मारवाड़ निमावत साध कहते हैं, मारवाड़ में निमावत साध कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के जो साधु है उनको मारवाड़ में क्या कहते हैं? निमावत साध, निमावत साध। निम्बार्क संप्रदाय के साधु को मारवाड़ में निमावत साध कहते हैं, निमावत साध। नृत्य करते हुए राधा की प्रतिमा स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की जो इस्लामाबाद अजमेर में पीठ है उसमें क्या है? नृत्य करते हुए राधा की प्रतिमा स्थित है, नृत्य करते हुए राधा की प्रतिमा स्थित है। राधा भक्ति का केंद्र राधाष्टमी को मेला बढ़ता है। ये क्या है? राधा भक्ति का केंद्र है। इस्लामाबाद अजमेर क्या है? राधा भक्ति का केंद्र है। राधाष्टमी को मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी को मेला बढ़ता है। भाद्र शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी को यहाँ पे मेला बढ़ता है। प्रधान पीठ जो इस्लामाबाद अजमेर है वो कौन सी नदी के किनारे तट पर है? रूपनगढ़ नदी के तट पर है, रूपनगढ़ नदी के तट पर स्थित है। प्रधान पीठ इस्लामाबाद अजमेर जो निम्बार्क नगर है रूपनगढ़ नदी के तट पर स्थित है। अन्य पीठ कहाँ पे है? कहाँ पे है इनकी? जयपुर और उदयपुर में। अन्य पीठ है जयपुर और उदयपुर में, अन्य पीठ है जयपुर और उदयपुर में। और प्रधान पीठ है इस्लामाबाद अजमेर में। अन्य पीठ है जयपुर और उदयपुर। रामानंदी संप्रदाय। नेक्स्ट है रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानंद जी, रामानंद जी। रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानंद जी, रामानंद जी। जन्म उत्तर प्रदेश में। रामानंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। गुरु राघवानंद कंचापूर्ण में। रामानंद जी के गुरु का नाम है राघवानंद कंचापूर्ण। रामानंद जी के गुरु का नाम क्या है? राघवानंद कंचापूर्ण, कंचापूर्ण, राघवानंद कंचापूर्ण। मत है विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। रामानंद जी का जो मत कौन सा है? द्वैत, विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत है। इन्होंने भक्ति में जाति पाति के भेदभाव को मिटाया। विशिष्टाद्वैत का मतलब है इन्होंने भक्ति में क्या? जाति पाति को मिटाया है। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। ये कथन किसका है? रामानंद जी का है। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। इन्होंने क्या? भक्ति में जाति पाति का भेदभाव मिटाया है, इसलिए इनको विशिष्टाद्वैत कहते हैं। उपनाम है रामानंदी संप्रदाय के उपनाम क्या है? रामावत संप्रदाय या रामिक संप्रदाय। रामावत संप्रदाय, रामिक संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय के उपनाम क्या है? रामावत संप्रदाय, रामिक संप्रदाय। रामावत संप्रदाय, रामिक संप्रदाय, रामावत संप्रदाय, रामिक संप्रदाय। प्रधान पीठ है गलताजी जयपुर, प्रधान पीठ है गलताजी जयपुर। रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? गलताजी जयपुर में है, गलताजी जयपुर में। संस्थापक कौन है? गलताजी जयपुर की प्रधान पीठ है उसके संस्थापक है कृष्णदास पैयारी। जो रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है गलताजी जयपुर में, उसके संस्थापक कौन है? कृष्णदास पैयारी, कृष्णदास पैयारी। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी रामानंद जी ने। रामानंद जी के शिष्य हैं कृष्णदास जी। रामानंद जी के शिष्य कौन है? कृष्णदास जी थे। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी, इनके शिष्य हैं कृष्णदास जी पैहारी, कृष्णदास जी पैयारी। पृथ्वीराज कछुआ के शासन काल में जयपुर आए थे। ये पृथ्वीराज कछुआ के शासन काल में आए थे। और पृथ्वीराज कछुआ का गुरु कौन था? चतुरनाथ जी, चतुरनाथ जी थे। और वह शैव संप्रदाय को मानते थे। गलताजी जयपुर में मंकीवेली बंदर घाटी कहते हैं। गलताजी जी को क्या कहते हैं? जयपुर में मंकीवेली बंदरों की घाटी कहते हैं। गालव ऋषि की तपोभूमि थी, उत्तर तोताद्री कहते हैं। गलताजी को क्या कहते हैं? गालव ऋषि की तपोभूमि या उत्तर तोताद्री, उत्तर तोताद्री कहते हैं गलताजी जयपुर को। तो यहाँ पे पृथ्वीराज कछुआ के शासनकाल था और पृथ्वीराज कछुआ का गुरु कौन था? चतुरनाथ जी थे और शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। पृथ्वीराज कछुआ भी शैव संप्रदाय के अनुयायी था। कृष्णदास जी पैयार जयपुर आए थे और इन्होंने चतुरनाथ जी को शास्त्र युद्ध में पराजित कर रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी। कृष्णदास पैयारी ने पृथ्वीराज कछुआ के शासनकाल में चतुरनाथ जी को शास्त्र युद्ध में पराजित करके रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ गलताजी जयपुर में स्थापित की है। कृष्णदास पैयारी के जो शिष्य हैं अग्रदास जी हैं। कृष्णदास पैयारी के शिष्य हैं अग्रदास जी। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। अग्रदास जी ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। अग्रदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? रसिक संप्रदाय की। रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अग्रदास जी ने। पीठ है रसिक संप्रदाय की रेवासा सीकर में। रसिक संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? रेवासा सीकर, रेवासा सीकर। राधा कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। रसिक संप्रदाय में क्या है? राधा कृष्ण के रूप में पूजा है। रसिक संप्रदाय की स्थापना पीठ कहाँ पे है? रेवासा सीकर में। राधा कृष्ण के रूप में पूजा। किलहणदास जी अग्रदास जी के शिष्य हैं। किलहणदास जी के शिष्य कौन है? किलहणदास जी हैं। अग्रदास जी के शिष्य किलहणदास जी।
राधा कृष्ण की पूजा सीता राम के रूप में करते हैं। राधा कृष्ण की पूजा किसके रूप में करते हैं? सीता राम रूप में। नेक्स्ट है अगरदास जी के शिष्य है किलन दास जी, और ये राधा कृष्ण की पूजा सीताराम के रूप में करते हैं। राधा कृष्ण की पूजा सीताराम के रूप में करते हैं। सबसे पहले आए रामानंद जी। रामानंद जी के शिष्य है कृष्णदास जी पैयारी। कृष्णदास जी पैयारी। उसके बाद में शिष्य है अगरदास जी, और उनके शिष्य हैं किलन दास जी। गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। माधवाचार्य का मत है द्वैतवाद। द्वैतवाद कौन सा मत है? द्वैतवाद। ईश्वर व जीव भिन्न भिन्न है। द्वैतवाद का मतलब है ईश्वर व जीव भिन्न भिन्न। ईश्वर व जीव भिन्न भिन्न। ग्रंथ है पूर्ण प्रगभाष्य। पूर्ण प्रगभाष्य। माधवाचार्य का ग्रंथ कौन सा है? पूर्ण प्रगभाष्य है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक है माधवाचार्य। मत है द्वैतवाद, और ग्रंथ है पूर्ण प्रगभाष्य। पूर्ण प्रगभाष्य। गौड़ीय संप्रदाय के सर्वाधिक प्रचार प्रसार चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, आचार्य गौड़ी रहे हैं। गौड़ी संप्रदाय के जो प्रचार प्रसार सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया था? गौड़ी संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? गौरांग महाप्रभु, आचार्य गौड़ी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु, आचार्य गौड़ी कहते हैं। तो गौड़ी संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया है चैतन्य महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने, आचार्य गौड़ी ने। चैतन्य महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने, आचार्य गौड़ी ने। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम था निमाई पंडित। निमाई पंडित। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम क्या था? निमाई पंडित। पिता का नाम क्या है? जगन्नाथ मिश्र। चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम है जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र। माता का नाम है सूची देवी। सूची देवी। पिता का नाम है जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम है सूची देवी। पत्नी है विष्णुप्रिया। चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का नाम है विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया। चैतन्य महाप्रभु के इनके विचारों को आधुनिक विशेषणवाद कहते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के विचार हैं इनको क्या कहते हैं? आधुनिक विशेषणवाद कहते हैं। आधुनिक विशेषणवाद। चैतन्य महाप्रभु के इनके विचारों को क्या कहते हैं? आधुनिक विशेषण वैष्णववाद कहते हैं। आधुनिक वैष्णववाद कहते हैं। आधुनिक वैष्णववाद। आधुनिक वैष्णववाद कहते हैं। प्रधान पीठ कहाँ पे है? प्रधान पीठ कहाँ पे है? गौड़ी संप्रदाय की गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है। गौड़ी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है। गौड़ी संप्रदाय की प्रधान पीठ है गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। अन्य पीठ कहाँ पर है गौड़ी संप्रदाय की? मदन मोहन जी करौली में। मदन मोहन जी करौली में। गोपीनाथ जी जयपुर में। राधा विनोद जयपुर में। राधा दामोदर जयपुर में। मदन मोहन जी अन्य पीठ है मदन मोहन जी करौली। मदन मोहन जी करौली में। मदन मोहन जी करौली में। गोपीनाथ जी, राधा विनोद जी, राधा दामोदर जी ये जयपुर में है। गोपीनाथ जी जयपुर, राधा विनोद जी जयपुर, राधा दामोदर जयपुर। मदन मोहन जी करौली में है। गोपीनाथ जी जयपुर, राधा विनोद जयपुर, राधा दामोदर जयपुर। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। मत शुद्ध द्वैत है। वल्लभाचार्य का मत शुद्ध द्वैत। पुष्टि मार्गीय रुद्र मार्गीय के संस्थापक हैं। पुष्टि मार्गीय रुद्र मार्गीय के संस्थापक हैं। वल्लभाचार्य क्या? पुष्टि मार्गीय रुद्र मार्गीय के संस्थापक है। पुष्टि मार्गीय रुद्र मार्गीय के संस्थापक हैं। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? श्री नाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? श्री नाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में। श्री नाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद। श्री नाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद की जो मूर्ति है वो वृंदावन से लाई गई थी। मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? वृंदावन से लाई गई थी। और गोपाल दामोदर और रामोतार इन ब्राह्मणों के द्वारा लाई गई थी। कदम खेड़ी पहले तो लाई गई थी कदम खेड़ी जोधपुर। जसवंत सिंह प्रथम था राजा वहां पर, और कदम खेड़ी जोधपुर में लाई गई थी। फिर वहां से जसवंत सिंह प्रथम ने मना कर दिया था। फिर लाए गए थे राजसीय मेवाड़ में। राजसीय मेवाड़ में लाए गए थे। वैष्णव वल्लभ भागवत संप्रदाय की प्रथम प्रमाण कहाँ पे मिलता है? गोशुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में मिलता है। वैष्णव वल्लभ भागवत संप्रदाय का प्रथम प्रमाण गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में मिलता है। वैष्णव वल्लभ भागवत संप्रदाय का प्रथम प्रमाण कहाँ पे मिलता है? गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में मिलता है। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में मिलता है। वल्लभाचार्य राजस्थान में प्रथम बार आए थे, पुष्कर अजमेर में आए थे। वल्लभाचार्य राजस्थान में कब आए थे? पुष्कर अजमेर में आए थे, और वहां पर पुष्कर अजमेर में वल्लभा घाट का निर्माण किया गया था। वल्लभा घाट का निर्माण पुष्कर अजमेर में वल्लभा घाट का निर्माण है। वल्लभाचार्य राजस्थान में एक ही बार आए थे। कहाँ पे आए थे? पुष्कर अजमेर में आए थे, और वहां पे क्या वल्लभा घाट का निर्माण हुआ है। वल्लभा घाट का निर्माण। वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विठलनाथ जी ने क्या किया था? वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया था? विठलनाथ जी ने, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। विठलनाथ जी वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार विठलनाथ जी ने किया था। अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया था। विठलनाथ जी ने क्या किया था? अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया था। विठलनाथ जी ने अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया गया था। अकबर ने गोकुल व जेतपुरा की जागीर प्रदान की थी। अष्टचाप कवि मंडली को अकबर ने गोकुल व जेतपुरा की जागीर प्रदान की थी। अकबर ने गोकुल व जेतपुरा की जागीर प्रदान की थी।
साफ कवि मंडली को। नाथ श्री नाथ मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में प्राचीन नाम क्या है? नाथद्वारा का सिहाड़ गांव है, सिहाड़ गांव। श्री नाथ मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में प्राचीन नाम क्या है? सिहाड़ गांव है। प्राचीन नाम क्या है इसका? सिहाड़ गांव है। निर्माण कब करवाया था? श्री नाथ जी मंदिर का निर्माण 10 फरवरी 1672 को राजसिंह ने करवाया था। 10 फरवरी 1672 ईस्वी को 10 फरवरी 1672 ईस्वी को राजसिंह ने करवाया था। श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण 10 फरवरी 1672 को 10 फरवरी 1672 को राजसी ने करवाया था। मूर्ति वृंदावन से गोपाल रामोतार और दामोदर लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे मूर्ति को? वृंदावन से गोपाल रामोतार और दामोदर लेकर आए थे। गोपाल, दामोदर और रामोतार लेकर आए थे उत्तर प्रदेश से। सप्तध्वजा मंदिर है यहाँ पे श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में। सप्तध्वजा मंदिर है, ये सप्तध्वजा मंदिर है। विठलनाथ जी के जो शिष्य हैं उन्होंने क्या किया था? विठलनाथ जी के शिष्यों ने वल्लभ संप्रदाय की कई अलग अलग जगहों पर पीठ स्थापित की है। तो पहला विठलनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में है, और मथुराधीश मंदिर कोटा में है। प्रथम पीठ है ये, मथुराधीश पीठ मंदिर है कोटा में। मदन मोहन जी मंदिर कामाभरतपुर में है। गोकुलचंद जी मंदिर भरतपुर में है। गोकलनाथ जी मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। बालकृष्ण मंदिर सूरत गुजरात में है। विठलनाथ जी के शिष्यों ने वल्लभ संप्रदाय की कई अलग अलग जगहों पे पीठे स्थापित किए। तो पहला विठलनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, विठलनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में। विठलनाथ जी मंदिर कहाँ पे? नाथद्वारा में। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? कांकरोली राजसमंद। मथुराधीश मंदिर कोटा। मदन मोहन जी मंदिर कामाभरतपुर। गोकुलचंद जी मंदिर भरतपुर। गोकुलनाथ जी मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण मंदिर सूरत गुजरात में। विठलनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद। मथुराधीश मंदिर कोटा। मदन मोहन जी मंदिर कामाभरतपुर। गोकुलचंद जी मंदिर भरतपुर। गोकुलनाथ जी मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण मंदिर सूरत गुजरात है। मथुराधीश मंदिर कोटा प्रथम पीठ है। ये क्या है? प्रथम पीठ है। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में कृष्ण पूजा बाल रूम में की जाती है। कृष्ण पूजा कैसे की जाती है? यहाँ पे कृष्ण पूजा बाल रूम में की जाती है। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में कृष्ण पूजा कैसे की जाती है? बाल रूम में की जाती है। मेला जन्माष्टमी को बढ़ता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी को यहाँ पे मेला बढ़ता है। दर्शन को झांकी कहते हैं। यहाँ पे दर्शन को झांकी कहते हैं। कृपा को क्या कहते हैं? पुष्टि कहते हैं। कृपा को पुष्टि, दर्शन को झांकी कहते हैं, कृपा को पुष्टि कहते हैं। संगीत को हवेली संगीत कहते हैं, और मंदिर को हवेली कहते हैं। नाथद्वारा राजसमंद में मेला जन्माष्टमी को भाद्र कृष्ण अष्टमी को पड़ता है। यहाँ पे दर्शन को झांकी कहते हैं। कृपा को क्या कहते हैं? पुष्टि कहते हैं। संगीत को क्या कहते हैं? हवेली संगीत कहते हैं, और मंदिरों को क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। भील जनजाति यहाँ पे गरम चावल की लूट खेलती है। भील जनजाति क्या करती है? गरम चावल की लूट खेलती है। भील जनजाति यहाँ पर गरम चावल की लूट खेलती है। सेव संप्रदाय में है नाथ संप्रदाय। पहला नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ मुनि योगिनी कोल। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है मत्स्येंद्र नाथ मुनि योगिनी कोल। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है मत्स्येंद्र नाथ मुनि योगिनी कोल। तिब्बत लुईस सिद्धपाद प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ मुनि योगिनी कोल। ये मत्स्येंद्र नाथ है, ये तिब्बत लुईस सिद्धपाद है। नाथ संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग योग को बताया। नाथ संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग किसको बताया है? योग को बताया। नाथ संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग योग को बताया। योग को उपनाम क्या है नाथ संप्रदाय के? सिद्ध मार्ग संप्रदाय, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय। सिद्ध मार्ग संप्रदाय, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के उपनाम है सिद्ध मार्ग संप्रदाय, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय। सिद्ध मार्ग संप्रदाय, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय।
मत्स्येंद्र नाथ पर्वतक है, इसके मत्स्येंद्र नाथ, इन्हें नाथ मुनि योगिनी कोल भी कहते हैं, नाथ मुनि या योगिनी कोल कहते हैं। तिब्बती लुइस सिद्धपात है। जालंधर नाथ स्थान सिरे मंदिर जालोर में, जालंधर नाथ स्थान है सिरे मंदिर जालोर में। जालंधर नाथ ने स्थान कहाँ पे है? सिरे मंदिर जालोर में। जालंधर नाथ कहाँ पर है? स्थान सिरे मंदिर जालोर में। जालंधर नाथ सिरे मंदिर जालोर में। जालंधर नाथ के दो 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 शिष्य थे, गोरखनाथ और आयसनाथ। जालंधर नाथ के दो शिष्य थे, गोरखनाथ और आयसनाथ। गोरखनाथ हठ योग के का प्रवर्तक था। गोरखनाथ कहते हैं हठ योग के प्रवर्तक थे, हठ योग का प्रवर्तक था। शिष्य हैं भरथरी, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। गोरखनाथ का जो शिष्य है भरथरी, ये कहाँ का? उज्जैन मध्य प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश में। गोरखनाथ का शिष्य भरथरी उज्जैन मध्य प्रदेश में है। धूणा सरिस्का अलवर में। भरथरी का शिष्य भरथरी का धूणा कहाँ पे? सरिस्का अलवर में है। गुफा बागेरा अजमेर में, बागेरा अजमेर में। भरथरी की धूणा कहाँ पे? भरथरी उज्जैन मध्य प्रदेश में। धूणा कहाँ पे? सरिस्का अलवर में। गुफा कहाँ है? बागेरा अजमेर में। धूणा सरिस्का अलवर में, गुफा बागेरा अजमेर में है। भरथरी ने वैरागी पंथ चलाया था। वैरागी पंथ किसने चलाया था? गोरखनाथ जी के शिष्य भरथरी ने चलाया था। गोरखनाथ जी का शिष्य था भरथरी, ये उज्जैन मध्य प्रदेश का था। धूणा इसका सरिस्का का अलवर में था। गुफा बागेरा अजमेर में थी। वैरागी पंथ चलाया था। प्रधान पीठ है वैरागी पंथ की राता डूंडा पुष्कर अजमेर में। वैरागी पंथ की प्रधान पीठ है राता डूंडा पुष्कर अजमेर। वैरागी पंथ की प्रधान पीठ है राता डूंडा पुष्कर अजमेर। आयसनाथ जी पुत्र है लाडूनाथ, मूलनाथ और पद्मनाथ। आयसनाथ जी के पुत्र थे लाडूनाथ या मूलनाथ और एक दूसरा था पद्मनाथ। दो पुत्र थे, लाडूनाथ और पद्मनाथ। लाडूनाथ या मूलनाथ और पद्मनाथ। आयसनाथ का शिष्य कौन था? मानसिंह या माननाथ था, मानसिंह था। आयसनाथ जी का शिष्य कौन था? मानसिंह था। अन्यायों को पावपंथी कहा जाता है। जो आयसनाथ के जो अन्यायी थे उनको क्या कहते हैं? पावपंथी कहा जाता है। आयसनाथ के शिष्यों को वो अन्यायों को क्या कहते हैं? पावपंथी कहा जाता है। शिष्य मानसिंह माननाथ था। महादेव मंदिर जोधपुर का निर्माण करवाया था। मानसिंह ने क्या करवाया था? मानसिंह ने महादेव मंदिर जोधपुर का निर्माण करवाया था। मानसिंह ने महादेव मंदिर जोधपुर का निर्माण करवाया था। मानसिंह ने 80 या 84 खम्भों का मंदिर है। 80 या 84 खम्भों का मंदिर है। महामंदिर जोधपुर का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह ने करवाया था। जो आयसनाथ का शिष्य था मानसिंह ने महामंदिर जोधपुर का निर्माण करवाया था। 80 या 84 खम्भों का मंदिर है। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? महामंदिर जोधपुर में। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। जालंधर नाथ की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पे क्या लगी है? जालंधर नाथ की प्रतिमा लगी हुई है। महामंदिर जोधपुर निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह ने करवाया था। 80 या 84 खम्भों का मंदिर है। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। जालंधर नाथ की प्रतिमा स्थित है। मानसिंह ने ही उदय मंदिर जोधपुर का निर्माण करवाया था। उदय मंदिर जोधपुर का किसने करवाया था? मानसिंह ने करवाया था। मानसिंह ने उदय मंदिर जोधपुर का निर्माण करवाया था। पद्मनाथ रहता है यहाँ पर। क्या कौन रहता है? पद्मनाथ रहता है यहाँ पे। कौन रहता है? पद्मनाथ रहता है। उदय मंदिर का जोधपुर का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। यहाँ पे क्या कौन सा दूसरा पुत्र? आयसनाथ का दूसरा पुत्र पद्मनाथ रहता था। जालंधर नाथ ये स्थान है सिरे मंदिर जालोर में थे। जालंधर नाथ स्थान सिरे मंदिर जालोर के थे। इनके दो शिष्य थे, गोरखनाथ जी और आयसनाथ जी। गोरखनाथ जी हठ योग का प्रवर्तक था। इसका शिष्य था भरथरी, ये उज्जैन मध्य प्रदेश में था। धूणा है इसका सरिस्का अलवर में। गुफा है बागेरा अजमेर में। वैरागी पंथ चलाया था भरथरी ने। कौन सा पंथ चलाया था? वैरागी पंथ। प्रधान पीठ है वैरागी पंथ की राता डूंडा पुष्कर अजमेर। आयसनाथ इनके दो पुत्र थे, लाडूनाथ और पद्मनाथ या मूलनाथ और दूसरा पद्मनाथ। इनके शिष्य थे आयसनाथ के मानसिंह या माननाथ। जो इनके अनुयायियों को पावपंथी कहा जाता है। इनके अनुयायियों को क्या कहते हैं? पावपंथी या मानपंथी कहा जाता है। मानसिंह ने क्या करवाया था? महामंदिर जोधपुर का निर्माण करवाया था। महामंदिर जोधपुर का निर्माण किसने करवाया था? आयसनाथ के शिष्य मानसिंह या माननाथ ने करवाया था। महामंदिर जोधपुर को 80 या 84 खम्भों का मंदिर कहते हैं। 80 या 84 खम्भों का मंदिर किसे कहते हैं? महामंदिर जोधपुर को कहते हैं। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है यहाँ पर। महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। जालंधर नाथ की प्रतिमा स्थित है। और मानसिंह या माननाथ ने उदय मंदिर जोधपुर का निर्माण भी करवाया। यहाँ पे पद्मनाथ रहता था। लकुलिस या पाशुपात संप्रदाय का प्रवर्तक है लकुलिस या पाशुपात संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? लकुलिस था। प्रधान पीठ कहाँ पे है? एकलिंगनाथ जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर। प्रधान पीठ कहाँ पे है? लकुलिस या पाशुपात संप्रदाय की एकलिंगनाथ जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर।
जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर। लकुलिश या पाशुपति संप्रदाय प्रवर्तक लकुलिश। प्रधान पीठ है लघु एकलिंगनाथ जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर। एकलिंगनाथ जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर। लिंगायत संप्रदाय प्रवर्तक है अलप्रभु। अलप्रभु लिंगायत संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? अलप्रभु। अलप्रभु लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक है अलप्रभु। कापालिक संप्रदाय शिव को भैरव के रूप में पूजते हैं अंगोरा अंगोरी बाबा। कपालिक संप्रदाय शिव को भैरव के रूप में पूजते हैं। कपालिक संप्रदाय में क्या करते हैं? शिव को भैरव के रूप में पूजते हैं अंगोरा अंगोरी बाबा। अंगोरा अंगोरी बाबा। कालामुख महाव्रतधारी है। कालामुख संप्रदाय, इसमें क्या होता है? महाव्रतधारी है। कालामुख महाव्रतधारी है। महाव्रतधारी है।